क्या आप विराजमान हैं या कि आपके द्वारा किसी का कष्ट काटने के लिए प्रार्थना हुई है? क्या कोई इंसान अपने शरीर में होते हुए भी अपने शरीर में विराजमान ना हो? क्या कोई संत किसी और का कष्ट अपने ऊपर ले सकता है? वृंदावन का वह कच्छ अचानक स्तंभ हो गया जब एक संत ने सीधे आंखों में देखकर प्रेमानंद जी महाराज से पूछ लिया, क्या आप इस शरीर में स्वयं विराजमान हैं या किसी और का कष्ट ढो रहे हैं? जो उत्तर मिला वह ना विज्ञान समझ पाया ना डॉक्टर। आज हम उसी रहस्यमयी आध्यात्मिक सत्य की परतें खोलेंगे। वृंदावन, जहाँ हर कण में भक्ति है, जहाँ हर सांस में राधा नाम है और जहाँ संतों की मौन मुस्कान भी कई जन्मों के प्रश्नों का उत्तर दे देती है। आज हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की, एक ऐसे संत जिनका जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं दिखता। यह प्रसंग है उस दिन का जब वृंदावन में एक साधारण सी मुलाकात एक असाधारण आध्यात्मिक रहस्य में बदल गई। बातचीत के दौरान बलदेवाचार्य जी महाराज ने अत्यंत विनम्रता और गहरे भाव से प्रेमानंद जी महाराज से एक प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने कहा, मैं एक भाव लेकर आया हूँ, क्या आप वास्तव में इस शरीर में विराजमान हैं या आपकी जगह कोई और है जो इस शरीर के कष्ट को सहन कर रहा है? यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं था। संतों की दुनिया में इसे परकाया प्रवेश या किसी भक्त के प्रारंभ को अपने ऊपर लेने की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रश्न सुनते ही प्रेमानंद जी महाराज के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई और वही मुस्कान बहुत कुछ कह गई। यह घटना इस बात का संकेत थी कि उनका जीवन केवल देह तक सीमित नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक ऊंचाई पर है जहां दूसरों के दुख भी अपने बन जाते हैं। अब जरा इस तथ्य पर भी ध्यान दीजिए। यह किसी से छिपा नहीं है कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हैं। पिछले लगभग 17-18 वर्षों से वे डायलिसिस पर हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार इस अवस्था में व्यक्ति चलना तो दूर बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। लेकिन यही संत रात 2 बजे उठते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, घंटों सत्संग करते हैं और हजारों भक्तों से मिलते हैं। डॉक्टर भी हैरान है। विज्ञान इसे संयोग कहता है लेकिन अध्यात्म इसे कृपा कहता है। एक समय ऐसा भी आया जब प्रेमानंद जी महाराज को किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह शरीर राधा रानी का है, अब जो होगा उनकी इच्छा से होगा। उन्होंने किसी और की किडनी लेकर अपने जीवन को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था, अगर मेरा प्रारब्ध यही है तो इसी शरीर के साथ मैं प्रभु की सेवा करूंगा। डायलिसिस के बाद जब शरीर टूट जाता है तब भी उनका संकल्प नहीं टूटता। ना चेहरे की सिकन, ना बाड़ी में शिकायत, बस एक दिव्य तेज और स्थायी मुस्कान। यही कारण है कि आज भी युवा पीढ़ी उनकी ओर खिंची चली आती है। उनके आश्रम में सेवा करने वाले कोई साधारण लोग नहीं हैं। वहाँ पढ़े लिखे योग्य आधुनिक सोच वाले युवा हैं। वे कहते हैं, हमें यहाँ वह शांति मिली जो ना डिग्रियों में थी और ना धन में। बलदेवाचार्य जी महाराज का वह कथन, आप अपने शरीर में विराजमान नहीं हैं, इस सत्य को और ज्यादा गहरा कर देता है। हमारे पुराणों और इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महान संत अपने शिष्यों के रोग और कष्ट स्वयं धारण कर लेते थे। विज्ञान इसे नहीं मानेगा, डॉक्टर इसे असंभव कहेंगे, लेकिन जो अध्यात्म को समझते हैं वे जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज आज भी चल रहे हैं विश्वास और भक्ति के सहारे। उनकी किडनियां काम नहीं करती लेकिन उनका हृदय पूरी दुनिया के लिए धड़कता है। उनका शरीर कष्ट में है लेकिन उनकी बाणी दूसरों को शीतलता देती है। यह मुलाकात सिर्फ एक पर्दा हटाती है, पूरा सत्य तो शायद अब भी रहस्य ही है। अब आपकी बारी है, आप क्या मानते हैं? क्या कोई संत किसी और का कष्ट अपने ऊपर ले सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।